हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है केंद्र एकेडमी के फिर से एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी के जनरल साइंस के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपकी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों को जरूर करें, शेयर करें फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार प्लीज़ पहले लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा पहला वन लाइनर क्वेश्चन है। ठीक है, किडनी स्टोन का कारण क्या है? किडनी स्टोन की बात करेंगे तो जब गुर्दे में पथरी हो जाती है तो उसका मुख्य कारण क्या होता है? तो जिसको हम लोग कैल्शियम ऑक्जेलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्जेलेट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक डायनामो की खोज किसने किया था? तो इलेक्ट्रिक डायनामो की खोज की बात करेंगे तो इसकी जो खोज है किसने किया था? तो माइकल फैराडे ने किया था। किसने किया था? तो माइकल फैराडे ने किया था। ठीक है, नेफ्रोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है? तो नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? तो वृक्क के से संबंधित जितने भी रोग होते हैं उनका हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट की बात करेंगे हम लोग। इसमें लिखा है कि जियोट्रोपिजन क्या होता है? जियोट्रोपिजन की बात करेंगे तो इसका मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण के सापेक्ष पौधों के अंगों में वृद्धि क्या कहलाता है? जियोट्रोपिन का कहलाता है। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? तो उसका नाम परावर्तन होता है। परावर्तन के कारण क्या होता है? ध्वनि क्या करती है? प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। और इसकी दूरी जो है लगभग 17.5 मीटर होनी चाहिए, तभी जो प्रतिध्वनि उत्पन्न होगी। होमोसेपियंस वैज्ञानिक नाम है। तो होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये मनुष्य का होता है। जैसे मेढक का क्या होता है? तो मेढक का क्या होता है? राणा टिग्रिना होता है। उसी तरह मनुष्य का क्या होता है? तो होमोसेपियंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट, किस कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो जो मानव लाल रक्त कोशिका होती है, जो मानव लाल रक्त कोशिका होती है उसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका का पावर हाउस के नाम से उसको जाना जाता है। आवर्तसारणी की रचना की बात करेंगे तो आवर्तसारणी की रचना किसने किया था? तो मेंडलीफ ने किया था। मेंडलीफ की जो आवर्तसारणी थी ये परमाणु भार पर आधारित थी, लेकिन जो मोजले ने बनाया था, किसने बनाया था? मोजले ने। वो आधुनिक आवर्तसारणी थी जो परमाणु क्रमांक पर आधारित है। सूक्ष्मजीव और पर्यावरण के बीच के संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसको इकोलॉजी बोलते हैं। इकोलॉजी के अंतर्गत हम लोग सूक्ष्मजीव और पर्यावरण के बीच का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। एक्सरे की खोज किसने किया था? तो इसकी जो खोज है रंजन नंबर वैज्ञानिक ने जो है इसकी खोज किया था। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट की बात करें हम लोग, बिना उपग्रह वाले ग्रह कौन है? तो उसका नाम बुध है। और एक का नाम क्या है? शुक्र है। बुध जो है सूर्य के सबसे करीब रहता है। सबसे गर्म ग्रह की बात करेंगे तो उसका नाम क्या होता है? शुक्र, जो है सबसे गर्म ग्रह, चमकीला ग्रह भी होता है। इसको शुक्र को पृथ्वी का भग्नी ग्रह भी कहते हैं। इसे सांझ या भोर का तारा भी कहते हैं शुक्र को। दूरी के साथ स्थान परिवर्तन कहलाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विस्थापन। विस्थापन क्या कहलाता है? तो दूरी के साथ परिवर्तन का होता है। मार्स गैस का प्रमुख सबसे तत्व कौन होता है? तो इसका नाम मीथेन होता है। मीथेन के सूत्र की बात करेंगे तो इसका जो सूत्र होता है CH4 होता है। क्या होता है? CH4 होता है। मीथेन का सूत्र होता है जो मार्स गैस का सबसे प्रमुख तत्व है। ठीक है, नेक्स्ट, मानव त्वचा की औसत मोटाई कितनी होती है? तो 1.95 मिलीमीटर जो होती है इसकी जो है मानव त्वचा की मोटाई होती है। रक्त का थक्का जमने से संबंधित विटामिन कौन है? तो रक्त का थक्का किसके कारण जमता है? तो विटामिन के कारण जमता है। और विटामिन के की बात करेंगे तो विटामिन के का जो रासायनिक नाम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिलोक्विनोन। क्या बोलते हैं? फिलोक्विनोन जो होता है विटामिन के का रासायनिक नाम होता है। KOH का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। और एक क्या होता है? प्रबल क्षार होता है। क्या होता है? प्रबल क्षार। मिल्की वे के तारामंडल के सबसे नज़दीक तारामंडल कौन है? तो उसका नाम एंड्रोमेडा गैलेक्सी जिसको हम लोग बोलते हैं, ये जो है मिल्की वे के सबसे नज़दीक तारा है। ठीक है, नेक्स्ट की हम लोग बात करेंगे, पौधों की पत्तियों का रंग हरा होता है तो किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण जो होता है, जो पौधे की पत्तियाँ होती है वो क्या होती हैं? हरी होती हैं। जीव और उसके पर्यावरण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो उसको हम लोग वो जो है क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। इसमें लिखा है कि
मानव नेत्रों के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक होता है और क्या होता है? उल्टा। रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा। लेकिन पक्षमाभी मांसपेशियों द्वारा दिमाग जो है, मस्तिष्क जो होता है उसको सही करके देखता है। किसी तार का प्रतिरोध दोगुना कर दिया जाए तो उसकी वोल्टता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसको जब उसका तार का प्रतिरोध दोगुना कर देंगे तो उसका वोल्टेज होता है क्या होता है? कम हो जाएगा। वोल्टेज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है। GSM क्या होता है? तो ये जो होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन होता है, जिसको हम लोग GSM कहते हैं। DNA का विस्तार क्या है? तो इसको हम लोग बोलते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है। और इसकी विकृत संरचना किसने दिया था? तो वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने जो है इसकी संरचना दिया। रैम का विस्तार क्या होता है? तो इसका जो पूरा नाम होता है इसको हम लोग रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। अमीनो अम्ल के प्रमुख अवयव कौन कौन होते हैं? तो नाइट्रोजन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और क्या होता है? कार्बन होता है। ये जो होता है अमीनो अम्ल के जो है प्रमुख होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट की हम लोग बात करेंगे। पपीता के पीला रंग होने का कारण क्या होता है? तो इसको फ्लेवोनाइड्स कहते हैं। फ्लेवोनाइड्स के कारण जो होता है पपीता जो है क्या होता है? पीला होता है। नेत्रगोलक में कितनी मांसपेशियाँ होती हैं? तो उसमें कुल मांसपेशियों की जो संख्या होती है कितनी होती है? 6 होती हैं। किस कार्य के लिए आइंस्टाइन को जो है नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इन्होंने जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का नियम के कारण जो है उनको जो है आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मानव श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है निकलती है। ऑक्सीजन गैस लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? निकालता है। ठीक है। नेक्स्ट की बात करेंगे। पिच ब्लेंड क्या होता है? तो पिच ब्लेंड जो है संबंधित होता है, ये यूरेनियम का एक अयस्क होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पिच ब्लेंड बोलते हैं। 1024 GB किसके बराबर होता है? तो ये जो होता है 1 टेराबाइट के बराबर होता है। 1 TB के बराबर जो होता है 1024 GB होता है। ठीक है। नेक्स्ट, परमाणु संख्या क्या होता है? तो परमाणु के केंद्रक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या। ठीक है। जैसे लिखा रहेगा 17 क्लोरीन 35 है, तो इसमें 35 क्या है? परमाणु भार है और 17 क्या होता है? तो ये परमाणु संख्या होता है और यही प्रोटॉनों की संख्या ही होती है, ये इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या होती है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलती है तो क्या निकलता है? तो कहाँ से निकलता है? तो ये जो है जल से निकलता है यदि ऑक्सीजन की बात करें। ठीक है। सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में परिवर्तित करता है तो कौन करता है? कंपाइलर क्या करता है? सोर्स कोड जो है ऑब्जेक्ट कोड में परिवर्तित करता है। जड़त्व का नियम किसने दिया था? तो जड़त्व के नियम की बात करेंगे तो इसको जो है गैलीलियो ने दिया था और इसको जो है गति का प्रथम नियम भी बोलते हैं। न्यूटन का प्रथम नियम भी बोलते हैं जड़त्व के नियम को, जिसे न्यूटन ने भी दिया था। जड़त्व का नियम क्या बोलता है? तो ये बोलता है कि यदि किसी वस्तु पर बल लगाएंगे तो लगाते ही रहेंगे, यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में तो गति की अवस्था में रहेगा, जब तक आप उस पर क्या करें? बल नहीं लगा रहे। ठीक है। नेक्स्ट की बात करेंगे हम लोग। तो इसमें लिखा है कोको का अध्ययन। कोको का अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो माइकोलॉजी बोलते हैं। उसी तरह फाइकोलॉजी होता है। तो फाइकोलॉजी के अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? तो शैवालों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे पृथ्वी के पलायन के लिए पलायन वेग का मान कितना किलोमीटर प्रति घंटा होता है? तो 40,270 किलोमीटर प्रति घंटा होता है इसका पलायन वेग होता है। कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, कहाँ होता है? तो राइबोसोम में जो होता है प्रोटीन का संश्लेषण होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे लिखा है कि मानव शरीर में रक्त कहाँ बनता है? तो ये अस्थिमज्जा में बनता है। पीला ज्वर क्या होता है? तो ये एडिस मच्छर के काटने से जो है क्या होता है? तो पीला ज्वर होता है। ठीक है। नेक्स्ट की बात करेंगे हम लोग। जनरेटर क्या करता है? तो जनरेटर जो होता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। जनरेटर करता क्या है? तो ये क्या करता है? तो विद्युत जो हमारा जो यांत्रिक ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा क्या करता है? तो विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है जो हमारा जनरेटर होता है। ठीक है। नेक्स्ट की बात करेंगे। लेप्रोसी क्या होता है? कुष्ठ रोग क्या होता है? तो इसका जो दूसरा नाम होता है इसको हैंडसेन बीमारी भी कहते हैं कुष्ठ रोग को। चिपकाने के लिए MS वर्ड का शॉर्टकट की है तो कंट्रोलर+V है ना। तो CTRL+ क्या होता है? V जो होता है ये MS वर्ड का शॉर्टकट की होता है। ठीक है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो ड्वार्फ प्लैनेट जिसको बौना ग्रह भी कहते हैं, बौना ग्रह किसको कहते हैं? तो प्लूटो को बोलते हैं और इसको जो है ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया है
2006 ईस्वी में जो है इसको जो है ग्रोहों की सीढ़ी से क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया। चिकन पॉक्स का टीका का नाम क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वेरिसेला जोस्टर वायरस। क्या बोलते हैं, वेरिसेला जोस्टर वायरस के नाम से उसको जाना जाता है। पोलियो के टीका की खोज किसने किया था, तो जॉन साल्स नामक वैज्ञानिक ने जो है पोलियो के टीका की खोज किया था। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो एडवर्ड जेनर ने किस टीके की खोज किया था, तो चेचक का टीका। चेचक का टीका किसने किया था, तो एडवर्ड जेनर ने किया था। सबसे तेज़ मेमोरी किसकी होती है, तो कैचे की मेमोरी जो होती है सबसे तेज़ मेमोरी होती है। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे लोहे का शुद्ध रूप क्या होता है, तो लोहे का जो शुद्ध रूप होता है उसका नाम हम लोग बोलते हैं पिटवा लोहा। पिटवा लोहा जो है लोहे का शुद्ध रूप होता है। लोहा के बहुत सारे रूप होते हैं, कच्चा लोहा होता है, ढलुआ लोहा होता है, लेकिन जो सबसे शुद्ध रूप होता है उसका नाम क्या होता है, पिटवा लोहा। ठीक है, कंप्यूटर के स्कूटर के आविष्कारक कौन है, तो इसका जो आविष्कारक है उस ब्राड शाह जो है स्कूटर के आविष्कारक हैं। ठीक है, नेक्स्ट सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था, तो आइंस्टीन ने जो है सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया था। और इन्होंने जो है ई बराबर एम सी स्क्वायर भी दिया था। ई बराबर क्या दिया था, तो एम सी स्क्वायर, ये आइंस्टीन ने ही दिया था। ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, तो डाप्सन जो होता है ये ओजोन परत की मोटाई मापने की क्या होती है, इकाई होती है। ठीक है, नेक्स्ट मलेरिया रोग होता है तो किससे होता है, तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से जो है कौन सा रोग होता है, मलेरिया। जल एक यौगिक है तो किसका किसका होता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने के फलस्वरूप क्या बनता है, तो जल बनता है। ठीक है, नेक्स्ट ओजोन की परत कहाँ पाई जाती है, तो ये समताप मंडल में पाई जाती है। सबसे लोअर मंडल की बात करेंगे तो उसका नाम क्षोभ मंडल है, उसके बाद समताप मंडल। तो समताप मंडल में ही जो है ओजोन परत पाई जाती है, क्योंकि ये पराबैंगनी किरणों से हमारी क्या करती है, रक्षा करती है। डायरेक्ट अगर पराबैंगनी किरणें आएंगी तो इससे आदमी को जो है क्या हो सकता है, तो त्वचा कैंसर हो सकता है, जिससे आदमी की तुरंत मृत्यु हो सकती है। डायलिसिस एक इलाज विधि है, तो किडनी रोग के लिए जो है एक क्या होती है, डायलिसिस होती है। ठीक है ना, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दाब का एसआई मात्रक। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है, इसको पी से दिखाते हैं। सोनार का विस्तार किसने किया था, सोनार के पूरे नाम की बात करेंगे तो सोनार का जो पूरा नाम होता है SOANAR, तो इसका जो पूरा नाम होता है उसको हम बोलते हैं साउंड नेविगेशन एंड ट्रैकिंग जो होता है सोनार का पूरा नाम होता है। और इसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, तो जो ज़मीन के अंदर जो भी चलता है उससे हम लोग क्या करते हैं, पता लगाते हैं, जैसे जहाज या वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है, तो 78% होता है, सबसे ज़्यादा इसी का मात्रक होता है। दूसरे नंबर पर क्या आता है, ऑक्सीजन, और इसकी मात्रा कितनी होती है, तो लगभग 21% जो होती है। ये ऑक्सीजन को जीवनदायिनी गैस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ध्वनि की तीव्रता का मापने का इकाई क्या है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेसिबल। डेसिबल जो होता है ध्वनि की तीव्रता की मापने की इकाई है, कितना डेसिबल में रहेगा तो हम सुन सकते हैं चाहे नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स अपने पिछली वीडियो को नहीं देखा होगा तो उसको आप जाकर देख सकते हैं, उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।